बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप लोगों की दिली तमन्नाएं हैं, मुरादें हैं, ज़रूर पूरी हों। आपके पर्सन आपके लिए बेहतरीन इंसान बन के आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली, इत्मीनान, सुकून, मोहब्बत, चाहत सब आए। आमीन। आपकी मोहब्बतों का दिल से शुक्रिया। ऐसे प्यार देते रहें, मेरी फैमिली का हिस्सा बनते रहें। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए क्या होने जा रहे हैं। आई मीन नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए लव लाइफ में, करियर में और आपकी अदर लाइफ के एरियाज़ में क्या होने जा रहा है, हेल्थ में, एजुकेशन में। तो स्टे पॉजिटिव। ये जनरल रीडिंग होगी और जनरल रीडिंग हमेशा सबके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के लिए डिफरेंट मैसेजेस हो सकते हैं। मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, स्टूडेंट, सिंगल एंड इन रिलेशनशिप, सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपकी गाइडेंस के लिए है, इसे गाइडेंस के तौर पे देखिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अलावा मैं कहीं भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देती हूँ यूट्यूब पर। ओके, और अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए क्या आ रहा है और आपके लिए क्या होप है, क्या वार्निंग्स हैं और क्या आपके लिए प्रिकॉशंस होंगे। ओके, जॉय एंड स्टेबिलिटी, वाओ। सो यहाँ आज की रीडिंग में नेक्स्ट 7 डेज एरीज, लियो, सैज बहुत प्रोमिनेंट हैं और एक्वेरियस के बाद जेमिनी हैं, लेकिन एनर्जीज मैटर करती हैं। इस दौरान नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने जा रहा है या क्या हो सकता है। सबसे पहले जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है और दिस इज़ अबाउट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू मेक यू हैप्पी, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बहुत अरसे से अपना रिश्ता स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपका रिश्ता अपने पेरेंट्स के साथ है, दोस्तों के साथ है, बच्चों के साथ है, स्पाउस के साथ है या आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ है। आपका रिश्ता किसी के भी साथ है, ये स्ट्रेंथन होता हुआ नज़र आ रहा है और आप हैप्पी एंड सेलिब्रेटिंग मोड में नज़र आ रहे हैं। और ऐसा नज़र आता है कि आप रीलोकेट भी कर सकते हैं इस हफ्ते, एक जगह से दूसरी जगह आपकी शिफ्टिंग दिखाई दे रही है। ये शिफ्टिंग आपके घर की भी हो सकती है, आपके करियर में हो सकती है, आपकी जॉब की शिफ्ट हो सकती है, आप ऑफिस चेंज कर रहे हैं, तो ये शिफ्टिंग भी नज़र आ रही है। इसके साथ थर्ड आई चक्र आपका बहुत एक्टिव होगा और आपको क्लियर विजन्स आएंगे। अब थर्ड आई चक्र अगर आपका एक्टिव नहीं है, ये कैसे एक्टिव हो सकता है? ये प्रॉपर मेडिटेशन के साथ होता है एक्टिव। और थर्ड आई चक्र आपको ये चीज़ समझाता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ होने जा रही है, क्या हो सकती है। आपको आने वाले टाइम का पहले से पता चल जाता है। आपकी गट फीलिंग्स, आपका दिल इस चीज़ की गवाही देता है। तो इस हफ्ते आपका दिल और आपकी इंट्यूशन आप लोगों को गाइड करेंगे। बी अवेयर एंड बी फोकस ऑन द साउंड्स। हो सकता है आपको कोई भी वॉइस सुनाई दे, ख्वाबों में सुनाई दे या फिर आपको रियल लाइफ में भी काम करते हुए, पढ़ते हुए ऐसी कोई आवाज़ सुनाई दे सकती है आपको और आप उस आवाज़ के ऊपर फ़ोकस कीजिए। इनर वॉइस होती है वो। और अगर आपके कानों में रिंगिंग होती है, कोई बेल बजती है या फिर किसी हॉर्न की आवाज़ आती है, कोई स्टेटमेंट आपके कानों में गूंजती है, किसी सॉन्ग का ख़ास मिसरा आपके कानों में बजने लग जाता है, कोई आयत आपको बार-बार याद आती है, किसी की कही हुई बात आपको बार-बार याद आती है, तो दैट इज़ द मैसेज फॉर यू। उसके ऊपर ध्यान देना है आपने। और इस हफ़्ते मज़ीद क्या हो रहा है, इस हफ़्ते अगर आप अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आपको मेडिटेशन में बैठना होगा और अपने अंदर की वॉइस को सुनने के लिए एक ही मरकज़ पे फ़ोकस रखना होगा।
क्योंकि ये थर्ड आई जो है हमारे आईब्रोज़ के बीच में होती है, तो आप वहाँ पर आँखें बंद करके या तो किसी सर्कल को या फिर किसी स्क्वायर को फ़ोकस करके आप उसके ऊपर ध्यान लगा सकते हैं। जो सोचें आपको आ रही हैं, उन्हें आने दें, उनमें कोई ना कोई मैसेज होगा, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस से आता है कि आपको फिर अपना अंदर सुनाई देने लगता है। दिस इज़ क्लियरली अ वॉइस ऑफ योर हार्ट, वॉइस ऑफ योर इनर सेल्फ, ठीक है? और इसके अलावा यू हैव बिलीव्ड कि आपने जो भी पीछे हार्ड वर्क कर रखा है और जितना इन्वेस्ट कर रखा है खुद को, और जितनी मेहनत करने के बाद आपने गिव अप नहीं किया, अब आप सक्सेस के बहुत करीब हैं। आप लोगों के लिए एक ये डिवाइन लाइट आ रही है ऊपर से रास्ता दिखाने के लिए। थर्ड आई चक्रा भी एक तरह से अल्लाह की तरफ से गाइडेंस होती है, मैसेज होता है, वो इंट्यूशन की सूरत में होता है। इसी तरह यहाँ भी एक गाइडिंग लाइट आपको बताएगी कि आपने कौन-सा वे चूज़ करना है, कौन-सा पाथ चूज़ करना है, लेकिन उस पाथ की जो डोर है वो आपके हाथ में है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे वाइब्स आ रही हैं कि बहुत से लोग इस हफ़्ते बहुत हैप्पी मूड में रहने वाले हैं, आपके ख्वाब पूरे होने वाले हैं, आपके लाइफ़ में स्टेबिलिटी आने वाली है, यू विल टेक अ लीड। 4 ऑफ वांड्स के बाद 3 ऑफ वांड्स आया है। आपके जो ख्वाब हैं, आपकी जो ख्वाहिशात हैं, जिनके लिए आपने प्रॉपर प्लानिंग की, डिसीज़न लिया, एक्शन लिया, और अब आप उस ख्वाब का या आप उस मेहनत का फ्रूट काटने के लिए रेडी हैं इस हफ्ते। और आपके लाइफ में एक्सपेंशन और ग्रोथ के साथ-साथ आपके करियर में भी वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है कहीं काम के सिलसिले में, और आपकी जॉब ऐसी हो सकती है जिसमें आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। सक्सेस दिखाई दे रही है, और प्रॉपर प्लानिंग जो है वो लीड करती है सक्सेस की तरफ। सो इस सिचुएशन में कहीं न कहीं ऐसा भी नज़र आता है जहाँ आप अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्सों में सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिल रही है। आपकी लाइफ़ का एक डार्कर फ़ेज़ एंड हो रहा है। वहाँ पर आपको थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं। आपके फाइनेंसेस में मुझे लग रहा है आपको इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। अर्दी विशेज़ जो होती हैं हमारी, या जो हमारा एक सस्टेनेंस का सिस्टम होता है सर्वाइवल के लिए, हम जो कुछ करते हैं इस दुनिया में, कमाते हैं, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनसिक्योर हो सकते हैं। रूट चक्र आपका एक्टिव करने की ज़रूरत है इस हफ्ते आपको, और ये हाई वाइब्रेशन के बाद ही होता है। परेशानी कोई भी हो, आपको क्या करना है, आपको अपने आप को बैलेंस करने के लिए हमेशा खुश रहना है और अपनी एनर्जीज़ को एलिवेटेड रखना है, क्योंकि हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन लोगों के लिए काम करता है जो पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं, और जिनके ऊपर किसी तरह की भी प्रॉब्लम या डिफ़िकल्ट सिचुएशन असर नहीं करती। तो यहाँ पे रेस्ट एंड रिकंसीडर का भी कार्ड आ रहा है। बहुत कर लिया आपने, आप लोगों को अब रेस्ट की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पर आप लोगों के लिए 2 पाथ हैं, 2 सिचुएशंस हैं, 2 लोग हैं, और आपको चूज़ करना है, और दोनों ही आपको बहुत ही, मुझे लग रहा है कि पॉज़िटिव नज़र आएँगे, और दोनों ही आपको ठीक नज़र आएँगे, और इसी वज़ह से आप कन्फ्यूज़्ड होंगे। दैट्स व्हाई यहाँ पे हेल्पलेस और होपलेस है। तो अगर आप हेल्पलेस नहीं होना चाहते और होपलेस नहीं होना चाहते, तो टेक अ लीड, टेक एन एक्शन एंड मेक अ वाइज़ डिसीजन, क्योंकि आप यहाँ पर डिसीजन ले लेंगे। सो इसीलिए आप इम्पल्सिव डिसीजन में नहीं जा रहे इस हफ़्ते। कोई भी सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं कर रही, कोई भी रिश्ता जो आपको सर्व नहीं कर रहा, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो आपको मुश्किल नज़र आ रही है और आपको पता है सॉल्व नहीं होगी, आप उसको छोड़ रहे हैं, और सामने खड़े होकर देख रहे हैं कि मुझे किस वे जाना चाहिए, इस वे जाऊँ या उस वे जाऊँ। तो इस चीज़ के लिए आप रेस्ट एंड रिजुवनेट की एनर्जी में जाएँगे, थोड़ा-सा पॉज़ लेंगे। यहाँ भी ये पर्सन जो है वो देख रहा है सूरज की तरफ और प्लान कर रहा है, सोच रहा है। यहाँ भी डिवाइन लाइट जो है इस पर्सन को गाइड कर रही है, और इस पर्सन के अंदर फायर है, इस पर्सन के अंदर पैशन है, ये पर्सन लीड कर सकता है, ये पर्सन आगे बढ़ सकता है, ये पर्सन प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व कर सकता है, और आप थोड़ी देर अपने आप को जब रेस्ट की एनर्जी में लेके जाएँगे, अकेले बैठ के या तन्हाई में बैठ के,
चीज़ें सोचेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो जो आपकी इनसिक्योरिटी है, स्पेशली इट इज़ अबाउट योर करियर, कि आपके करियर में आपको इनसिक्योरिटी हो सकती है, तो उस मामले में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपकी हेल्थ में मुझे लग रहा है कि आपकी हेल्थ एज़ सच ठीक नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को टू मच प्रेशर नहीं लेना अपने ऊपर। सो मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, मगर इस सिचुएशन में आपको सिर्फ एक ही चीज़ है जो रिलैक्स कर सकती है, जो आपको बैलेंस कर सकती है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन आप लोगों को ना सिर्फ इस इनसिक्योरिटी से बाहर निकालेगी, बल्कि आपके जो सवालात हैं उनके जवाबात भी मेडिटेशन के थ्रू आपको मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है आप किसी की पार्टनरशिप से बाहर आना चाहते हैं। आप किसी इन्वेस्टमेंट से बाहर आना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आपको कोई फ्रूट नहीं दे रही है। सो इसी चीज़ का फ़ैसला आपको लेना पड़ सकता है। किसी के लिए यहाँ पे मैरिज प्रपोज़ल आ रहा है, किसी के लिए यहाँ पे शादी की बात हो रही है, कोई शादी के बंधन में बंधेगा, और किसी के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं अपने पर्सन्स की वापसी का, तो यहाँ पर उनकी वापसी तो हो रही है, लेकिन इनसिक्योरिटीज़ और डाउट्स भी नज़र आ रहे हैं। जो लोग बिल्कुल इस वक़्त सिंगल एनर्जी में हैं और आप वेट कर रहे हैं कि कब आपकी ज़िंदगी में कोई आएगा, कब आपको आपके ख्वाबों का शहज़ादा या शहज़ादी मिलेगी। दे आर अराउंड यू बट यू आर नॉट सीइंग देम। सो मज़ीद देखते हैं आपके लिए मज़ीद क्या आ सकता है इस हफ्ते। जॉय एंड स्टेबिलिटी कहाँ आ रही है? टॉवर। आफ्टर अ वेरी शॉकिंग ब्रेक थ्रू आप अपनी लाइफ को स्टेबल करने के काबिल बनेंगे। आप किसी ऐसे मोमेंट से गुजरेंगे या गुजर रहे हैं जिसमें आपने होप खो दी है और आपको लगता है कि अब खुशी नहीं आ सकती मेरी ज़िंदगी में। और ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे थे या जो ख़तरा थे आपके लिए, वो आपकी ज़िंदगी से निकाल दिए जाएं, और ये आपके लिए काफ़ी शॉकिंग हो, लेकिन इनके निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी कितनी सहल हो गई है। इसके अलावा आपकी चॉइसेस या आपकी थिंकिंग भी चेंज हो सकती हैं इस हफ्ते। आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। आपका जो पैटर्न है सोचने का वो चेंज हो सकता है, पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है, और आपकी कोई हैबिट चेंज हो सकती है। आप अपने फ्रेंड्स चेंज कर सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं। और थर्ड आई चक्रा क्यों है यहाँ पे? अगेन फोर ऑफ वांड्स आ रहा है, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है। सो यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट, ये तो श्योरिटी है यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि दोबारा से कंफर्मेशन आई है कि फोर ऑफ वांड्स जो है वो आपकी हैप्पीनेस को बताता है, सेलिब्रेशंस को बताता है। तो आप इस सिनेरियो से गुजरने के बाद सेलिब्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं इस हफ्ते, और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये सेलिब्रेशन आप डिज़र्व करते हैं। यू विल बी हैप्पी। बिलीव एंड सक्सीड क्यों आया है यहाँ पे? फाइव ऑफ सोर्ड्स। जो भी ड्रामा, जो भी नेगेटिविटी आपके इर्द-गिर्द है, आप उस ड्रामे से बाहर निकल आएँगे। आपने उस ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना, आप बनेंगे भी नहीं, और आप उस चीज़ को लेट गो करके आगे बढ़ जाएँगे। नाइट ऑफ कप्स, टेक अ लीड। सो आपको जिस इंसान का इंतज़ार है, वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है इस हफ़्ते। दैट पर्सन इज़ कमिंग टू यू। एंड नाइन ऑफ कप्स, आपको जिस भी मसले में होपलेस और हेल्पलेस वाली सिचुएशन रह सकती है, जिस भी मसले में आप कंफ्यूज रह सकते हैं, वहाँ पर मैंने आपको बोला है आप डिसीजन ले लेंगे, आपकी विश फुलफिल होगी। रेस्ट एंड रिकंसीडर क्यों है? नाइन ऑफ सोर्ड्स। वही बात है, यहाँ नाइन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स है। तो परेशान होने की बजाय थोड़ा टाइम लें, अपने आप के साथ वक्त गुजारें और चीज़ों को एनालाइज करें, और चीज़ों को एनालाइज करने के बाद यहाँ पे इस पर्सन के पास बैकपैक हुआ है। आप कहीं बाहर जा सकते हैं। एक ही कमरे में बैठे-बैठे इंसान का दम घुटने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको चाहिए कि आप ज़रा बाहर निकलें, बाहर निकल के नेचर में जब आप बैठेंगे, परिंदे, आसमान, जब खुली फ़िज़ा को देखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, और ये चीज़ आपकी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन को भी दूर करेगी। स्टडी में आप लोगों का दिल नहीं लग रहा है, डेफ़िनेटली ये पिछले हफ़्ते की भी रीडिंग में आया था, तो अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दें। बेस चक्रा, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, और आप ऑलरेडी एक ऐसी पोस्ट पे हैं, ऐसी पोज़ीशन पे हैं जहाँ आप वाइज़ फ़ैसले ले सकते हैं। इसके बावजूद आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि आपका फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है। मैं करियर की बात कर रही हूँ, तो ये क्लैरिटी आपको इस हफ़्ते मिल सकती है।
अपने आप को बहुत ज़्यादा चीज़ों में थकाने की बजाय आप जस्ट उसी में खुश रहना सीखें जो आपके पास है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का रिज़ल्ट आने वाला है और रिज़ल्ट आपके एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट होगा और वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है। मेडिटेशन इज़ द की फॉर यू। ट्रू लव, आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी इंगेजमेंट देखें। अगेन वही कार्ड्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग शादीशुदा हैं और कुछ लोग शादी के रिश्ते में बंध रहे हैं और यू डिज़र्व लव। और आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देगा, आपकी इज़्ज़त करेगा, आपका एहतराम करेगा और आपके साथ लाइक अ सोलमेट रहेगा, क्योंकि ये सोलमेट का कार्ड है और ये यू डिज़र्व लव आपको बताएगा कि यू आर स्पेशल और आपको ये सेल्फ लव की एनर्जी में भी लेके आएगा। सो ये पर्सन आपकी ना सिर्फ इज़्ज़त करेगा बल्कि इस पर्सन को पाके आपको ये चीज़ का ख़्याल आएगा कि आपको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का। मज़ीद देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। फ्यूशाइट नंबर 17, हीलिंग हार्ट चक्रा। नंबर 17 टैरो में स्टार को बोलते हैं और स्टार जो है वो आपको हीलिंग देता है, आपको पॉजिटिविटी देता है, आपकी होप पैदा करता है। और यहाँ पे हार्ट चक्रा है तो आप अपने हार्ट चक्रा को एक्टिव कर सकते हैं। ये क्रिस्टल आपके हार्ट चक्रा को ना सिर्फ एक्टिव करता है, हील करता है, बल्कि आपके अंदर लविंग एंड रोमांटिक एनर्जीज को भी एक्टिवेट करता है। सो यू कैन हील विद योर वर्ड्स, विद योर हैंड्स, विद योर एक्शंस। अगर आप नर्स हैं, डॉक्टर हैं, हीलर हैं, रेकी मास्टर हैं, तो आप के लिए ये बेस्ट टाइम है कि आप नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ करके दूसरों को भी हील कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं और ख़ुद को भी हील कर सकते हैं। और ऐसा लगता है कि आप इस हफ्ते दूसरों को सुनेंगे, अपने कोवर्कर्स को, फैमिली को, अपने दोस्तों को और अपने लव्ड वंस को सुनेंगे, उनको हील करेंगे। और ये चीज़ आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकती है, तो आप अपनी एनर्जी को भी बैलेंस में रखने के लिए पहले प्रोटेक्ट करें और उसके बाद दूसरों को हील करें। ये आपके लिए गाइडेंस है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको रिचार्ज और रिन्यू करने के लिए भी मेडिटेशन की और इस क्रिस्टल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ये क्रिस्टल नहीं भी है तो एटलीस्ट आप मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को बैलेंस और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी मज़ीद आपके लिए क्या आ रहा है। आपके लिए मज़ीद क्या आ रहा है। सर्विस। अगेन ये ग्रीन कलर है, यहाँ भी ग्रीन है। ग्रीन इज़ अ कलर ऑफ पीस, विजडम, ग्रोथ और सर्विस का कार्ड एंड क्लैरिटी का कार्ड। आपको क्लैरिटी मिलेगी। मोर ओवर वाइल्ड रोज़ जो है वो ग्रीक गॉडेस माना जाता है और क्लैरिटी का मतलब यही है कि आप लवेबल हैं, आपको लव रिलेशनशिप में कुछ अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। और यहाँ पे सर्विस का कार्ड है, तो सर्विस इज़ अबाउट हीलिंग और सर्विस इज़ अबाउट इलनेस आपकी ख़त्म होगी, तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। सो लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस क्या है आपके लिए। बहुत से मामलात में आपको क्लैरिटी मिल सकती है, यहाँ भी नज़र आ रहा है और लव लाइफ में भी आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। रेड रेड ग्रीन ग्रीन। विक्टिम, विक्टिम नहीं बनना आपको, विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आइए। आपको विक्टिम बनाया जा सकता है और आप कुछ लम्हों के लिए फ़ील कर सकते हैं कि हाँ आप ही की गलती है, मगर आपकी गलती नहीं होगी। एक्सेप्ट करें अपने आप को और एक्सेप्ट करें इस बात को कि यू आर वर्दी एनफ। आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर और रेड कलर बहुत ज़्यादा आ रहा है आपकी गाइडेंस के लिए। आपका रूट चक्रा और हार्ट चक्रा एक्टिव होगा। सो यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एंड यू शुड एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। डोंट सी योर सेल्फ जैसे लोग आपको बताते हैं, राइट। दिस इज इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन। आल्सो थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।